नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, राज्य अभियांत्रिकी सेवा असिस्टेंट इंजीनियर की जो परीक्षा है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा 14 नवंबर 2021 को कराई गई थी। उसके संबंध में अब इंटरव्यू के लिए जो कॉल है वो आने चालू हो जाएंगे। निरंतर ही संभवता है कि मई का जो पेपर है उसके पहले आ जाए। नहीं, उसके पहले इसलिए भी नहीं आ सकते क्योंकि अभी तक ये करेक्शन और वगैरह जाँच चल रही है। तो मेरा तो यही मानना है कि पेपर के बाद ही हो, ताकि आप सभी को एक अच्छा टाइम मिल जाए। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसमें क्या है। कुछ कैंडिडेट के जो अभिलेख हैं उनमें कुछ निरस्तता पाई गई है, तो उसको देख लेते हैं। जैसे कि देवराज सिंह मार्को जी हैं, जो कि एसटी से बिलोंग करते हैं। तो उनके संबंध में है ये कि उनके जो अंतिम तिथि दिनांक तक कार्यालय में प्राप्त नहीं हुए, तो उनको बताया गया है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आयोग क्यों चाहता है भाई, नहीं कर रहा कोई तो नहीं कर रहा है, क्यों उसको ज़बरदस्ती बुला रहे हो। वहीं दूसरी है कि अंतिम तिथि 2 के पश्चात प्राप्त आवेदन है। ठीक है, तो आयोग द्वारा निर्धारित अभिलेख की प्राप्ति अंतिम 2 मार्च के पश्चात निम्न 2 आवेदकों के कार्यालय में प्राप्त होने से लिखित परीक्षा के परिणाम में विज्ञप्त। तो भैया इनको निरस्त किया गया है क्योंकि इनके जो डॉक्यूमेंट हैं वो तय समय सीमा के बाद में प्राप्त किए गए हैं। जैसे अंकित जी हैं ओबीसी से रिलेटेड। अरे अंकित जी, ठीक है, इनका नाम हमने हमारे ग्रुप में भी देखा है। शुभम पांडे जी हैं उनके। अब इसके संबंध में क्या है कि जो सिविल जिनके भी उम्मीदवार निरस्त किए गए हैं, तो आवेदन को निर्देशित सूचित भी किया जा रहा है कि जिन आवेदकों की जो उम्मीदवारी आयोग द्वारा निर्धारित तिथि तक अभिलेख आयोग को संबंधित नहीं कराने से निरस्त की गई है, तथा जिन आवेदनों के अभिलेख आयोग द्वारा निर्धारित तिथि के पश्चात आयोग को प्राप्त हुए हैं, तो ऐसे आवेदक आपत्ति के साथ पुनः अभिलेख आयोग को प्रेषित नहीं करें। ठीक है, तो नहीं करें इसमें लिखा है। और साथ ही लिखा है कि निरस्त किए जाने के संबंध में यदि कोई आवेदन आपत्ति करना चाहते हैं तो विज्ञापन जारी होने की तिथि से 10 दिन की अवधि में आपत्ति आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकते हैं। आयोग द्वारा निर्धारित तिथि के पश्चात उसमें निरस्त नहीं किया जा सकता। तो अब इन्हीं के पास एक है कि या तो आप अपनी जो आपत्ति है उस दस्तावेज के साथ ले जाइए, उस पर निर्णय लेना ना लेना ये विचार फाइनल एमपीपीएससी कराएगा। तो दोस्तों, मैंने अपनी वीडियो में भी आपको बताया था किस प्रकार से आपको जो दस्तावेज सम्मिलित करना है। आप निरंतर वीडियो से जुड़े रहते तो आप निश्चित ही इस प्रकार की जो लापरवाही उससे बच सकते हैं। हालांकि इनके पीछे कोई कारण रहे होंगे, जैसे कि ये जो कैंडिडेट हैं और कहीं पर सिलेक्ट हुए होंगे, इस चक्कर में उन्होंने अपने जो दस्तावेज हैं वो नहीं सेंड किए हों तय समय में। तो बहुत से कारण हो सकते हैं, उसे समझने की ज़रूरत है। और ये राज तो केवल ये ही लोग जानते हैं क्यों उन्होंने लेट भेजे। प्रॉपर 1 महीने का टाइम दिया गया था। तो आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। और भी मामले चल रहे हैं जैसे कि पंजीयन से रिलेटेड। तो अभी कुछ लोगों ने मेल भी किया है कि भैया उनके पंजीयन भी अब चेक किए जाएँ। तो पुनः अब पंजीयन चेक किए जाएंगे, तो उसमें भी हो सकता है कुछ लोगों के नाम आ जाए। तो खतरा तो बना हुआ है दोस्तों। आप सभी का शुक्रिया चैनल से जुड़े रहने के लिए।